बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मॉडल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। और यह क्लास 12 का वीडियो जिसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर का ऑल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए सबसे पहले मैं इसको पार्ट 1 के रूप में लाया हूँ। और इन पार्ट 1 आई विल कवर all the MCQ questions which will be most important for the respect of your forthcoming exam which will be held on 8th of February. So dear students, आप इस पूरे वीडियो को जिसमें पूरा क्वेश्चन मेंशन किया गया है 1 by 1 देखते चले जाइएगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें आपको बताया गया है विथ आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल या परसों जस्ट तुरंत ही अपलोड करूंगा, इसलिए उस आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं। तो यदि आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप अपने दोस्तों को जो क्लास 12 में हैं 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं इंग्लिश का पेपर देने के लिए, तो उन लोग को भी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। मुझे उम्मीद है यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें से क्वेश्चन लगभग आपको आएगा ही आएगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप इस वीडियो को नेगोशिएट नहीं कीजिए, इसका मतलब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। नोटिस में अभिवादन कहाँ पे मेंशन किया जाता है, बोले तो कहाँ पे लिखा जाता है? जस्ट एबव द डेट, यहाँ पर डेट लिखते हैं उसके ऊपर। जस्ट बिलो द डेट, यहाँ डेट लिखते हैं उसके ठीक नीचे। एलोंग विथ द डेट, यहाँ पे डेट लिखते हैं उसके बगल में। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होना चाहिए नोटिस में हम लोग सैल्यूटेशन नहीं मेंशन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे क्योंकि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। देखिए यहाँ पर यह बोला गया है कि जो नोटिस स्कूल में पब्लिश किया जाता है, जो नोटिस कॉलेज का होता है, उसमें मुख्य रूप से अनाउंसमेंट जो किया जाता है वह नोटिस किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है? प्रिंसिपल के लिए नहीं, हेडमास्टर के लिए बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, यही आंसर आपका सही होगा। स्टूडेंट्स के लिए नोटिस में जो भी मैटर होता है, नोटिस मुख्य रूप से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है, चाहे इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसके लिए स्टूडेंट्स को ही हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर। एडिटर के पास जो लेटर लिखा जाता है वह हम लोग लिखते हैं किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्लब के लिए। तो हम लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के ही एडिटर होते हैं, इसलिए आंसर हम लोग न्यूज़पेपर के साथ जाएंगे। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है फ्लेमिंगो का, फर्स्ट ही चैप्टर है लेकिन नाम दिया गया है लास्ट लेसन। इस लास्ट लेसन चैप्टर में क्या सेट किया गया है, मतलब इसमें क्या सेटअप है? द फ्रेंको प्रशियन वार के बारे में, द इंडो चाइना वार के बारे में, द इंडो पाक वार के बारे में, नन ऑफ दिस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस और प्रशिया के बीच में लड़ाई हुआ है, उसके बारे में इस कहानी में मेंशन किया गया है। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। जो लिटिल फ्रेंच है वह कौन से देश से बिलोंग करता था या वो कौन से देश का था? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, प्रशिया। तो आंसर है इज फ्रांस। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल रेडी है? यह सवाल कौन पूछा था? तो साहेब्स मदर, साहेब्स फ्रेंड, मुकेश साहेब। यह आंसर साहेब पूछा था अपने नेबरहुड से कि क्या आपका स्कूल रेडी है।
द रैकपिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव डॉट डॉट डॉट। रैकपिकर्स जो सीमापुरी में रहते थे उन लोगों के पास आइडेंटिटी नहीं था, पहचान नहीं था, बट दे हैव, लेकिन उन लोगों के पास क्या रहता था? परमिट्स नहीं, पासपोर्ट्स बिल्कुल नहीं, राशन कार्ड्स, हाँ दिस इज द राइट आंसर। उन लोग के पास राशन कार्ड होता था जिसके कारण उन लोग को ग्रेन मिल जाता था, जिसके चलते उन लोग अपने लाइवलीहुड को स्पेंड करते थे। नेक्स्ट वन इज डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम। डीप वाटर जो स्टोरी है वह कौन से कहानी, कौन से चैप्टर का पूरा मतलब छोटा सा भाग है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ऑफ मेन एंड माउंटेन जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा किताब है। उस किताब का छोटा सा पार्ट लाया गया है जिसका नाम दिया गया है डीप वाटर से। तो वी विल गो टू ऑप्शन नंबर बी, ऑफ मेन एंड माउंटेन। नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड डॉगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। जो डॉगलस है वह इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया? इंस्ट्रक्टर बोले तो सिखाने वाला। क्या सिखाने वाला? पानी में तैरने के लिए जो सिखाया जाता है वह सिखाने के लिए जो डॉगलस इंस्ट्रक्टर हायर किया था वह क्यों खरीदा था? टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कंपटीशन, स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए नहीं। टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के लिए बिल्कुल नहीं। टू फ्लंट नहीं। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। तो वह इंस्ट्रक्टर को हायर किया था अपने पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ स्विमिंग सीखने के लिए। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रैप पेडलर। ओल्ड मैन जो था वह रेड ट्रैप पेडलर को क्या ऑफर किया? पोरीज, बिस्किट्स, टोबैको, बोथ ए एंड सी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब रेड ट्रैप पेडलर उसके दरवाजे पर गया था तो रेड ट्रैप को उम्मीद नहीं था कि वह मुझे शेल्टर देगा, लेकिन वह शेल्टर दिया भी और पोरी भी खिलाया और खैनी भी खिलाया। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ, यू बी केयरफुल हियर। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी है स्टोलन फ्रॉम क्रोफ्टर पाउच। वो वही रेड ट्रैप पेडलर क्रोफ्टर के घर से जो उसके लेदर के पाउच में पैसा रखा हुआ था वो कितना पैसा उसके पाउच से चुराया था? तो ऑप्शन होगा 30 क्रोनर। 30 क्रोनर जो 10 का 3 क्रोनर था, जो रिंकल था, मुरझाया हुआ था, सिकुड़ाया हुआ था, उसी 30 क्रोनर को वह चुराया था। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? आंसर होगा हम लोग का लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में ही एनुअल कन्वेंशन हुआ था जिसमें राजकुमार शुक्ला भी गए थे गांधी जी से मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। यह क्वेश्चन पोएट एंड पैनकेक से रिलेटेड है और इसमें पैनकेक जो है एक मेकअप मटेरियल का नाम होता है। जैसे एक लक्ष्मी होता है, एक ब्लू हेवन होता है, उसी तरह से एक पैनकेक अपने ज़माने में एक मेकअप मटेरियल का नाम था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज के बॉस का नाम क्या था? तो मिस्टर वसन। मिस्टर वसन का पूरा नाम मिस्टर एस वसन है। सो यू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट, डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। जैसा कि आपको पता है कि डैनी कैसी एक फुटबॉल प्लेयर था और यह फुटबॉल खेलता था, लेकिन कौन से टीम से? तो ऑप्शन होगा आयरलैंड टीम से। ही वाज द फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड टीम। सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। सोफी एक यंग गर्ल थी जिसका सपना था बनने का अ मैनेजर, एन एक्ट्रेस, अ फैशन डिजाइनर, ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका सपना था सब चीज़ बनने का, इसलिए वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज पोएम। इन दिस देयर आर 6 lines of the poem, and after reading the poems carefully you have to give the answer which has been given below. फर्स्ट वन इज, सबसे पहले रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोएम का, जो छोटा सा भाग दिया गया है उसको पढ़ना है
और उसके नीचे जो दिए गए जब सवाल का जवाब आपको देना है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे। मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉफी एंड रियलाइज विथ पेन। कहने का मतलब जो पोएट है कमला दास अपने मम्मी के अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग करते हुए कोची एयरपोर्ट पे आ रही है लास्ट फ्राइडे के मॉर्निंग के समय, और उस समय वह अपने मम्मी को देखती है अपने बगल में बैठी हुई जो डोज करती है, मतलब हल्की सी नींद ले रही होती है, जिस समय उसका माउथ ओपन रहता है और उसका जो फेस रहता है उसके कमला दास की मम्मी का एसन लाइक दैट, पूरा एकदम सूखा हुआ रूखा सूखा, जिसपे ब्लड नहीं दिख रहा है, मतलब ब्लडलेस है, पेल उसका फेस दिखाई दे रहा है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्सी, जैसा दिख रहा है ऐसा उसका फेस दिख रहा है मानो किसी कॉप्सी का फेस हो, बोले तो डेड बॉडी का फेस हो। कॉप्सी मीन्स डेड बॉडी। और उसी समय कमला दास को रियलाइज होता है कि हाउ माई मदर इज लुकिंग मीन्स इन रिस्पेक्ट टू सो सैड, और उसको अंदर से दर्द होता है कि माई मदर इज लुकिंग एज लाइक कॉप्सी। तो इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं इसके दिए गए क्वेश्चन के ऊपर। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। यह जो एक्सट्रैक्ट दिया गया ऊपर वाला वह कौन से पोएम से लाया गया है? कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल नहीं। माई मदर एट 66, तो हाँ इसी पोएम से इस एक्सट्रैक्ट को लाया गया है, माई मदर एट 66। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट जो है कमला दास, यह कमला दास पोएट जो है ड्राइविंग टू कहाँ, मतलब ड्राइव करते हुए जा रही है। पेरेंट्स होम, कोची एयरपोर्ट, कोची मार्केट, सिनेमा हॉल, तो कोची एयरपोर्ट। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठी है? जैसा कि मैं आपको बताया था, हर मदर। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। पोएट कीपिंग क्वाइट पोएम में किस तरह के लड़ाई के बारे में बात करता है? ग्रीन वार्स के बारे में, वार्स विथ गैस के बारे में, वार्स विथ फायर के बारे में, ऑल ऑफ देज। तो कीपिंग क्वाइट में पोएट जो है पेब्लो नेरूदा वह इन तीनों चीज के बारे में बात करते हैं, चाहे ग्रीन वार हो, चाहे वार्स विथ गैस हो, वार्स विथ फायर हो। नेक्स्ट, होम डिड द इंचांटेड यूथ इंडिमियन रिसोल्व टू सीक। वो जो यूथ जो था इंडिमियन, वह पूरा जोर जोर से किसको खोजने के चक्कर में पूरा जोर जोर से चिल्ला रहा था? किसको खोजने के लिए वह जोर जोर से चिल्ला रहा था? सिंथिया। तो वह सिंथिया को खोजने के लिए चिल्ला रहा था। उस जंगल में सिंथिया कौन थी? तो शी वाज द मून गॉडेस एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एंड फॉर सीकिंग द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल सिंथिया इंडिमियन वाज chanted Cynthia, Cynthia, where are you, Cynthia. What are things of beauty mentioned in the poem? Things of beauty poem में क्या मेंशन किया गया? वह थिंग्स क्या है जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आता है? सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्टेम्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, थिंग्स ऑफ ब्यूटी में ये सब के सब आएंगे। नेक्स्ट वन इज हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो सेकेंड बुक का जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसमें सैम कौन था? अ डॉक्टर, अ फ्रेंड, अ साइकाट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली। हाँ, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर था और वह चार्ली का दोस्त था। साइकाट्रिस्ट बोले तो मनोचिकित्सक था और वह साथ ही चार्ली का वो फ्रेंड भी था। लेट्स टाइगर बीवेयर, हु सेड दिस। यह कौन बोला कि टाइगर्स को सावधान होने के लिए बोल दो या टाइगर को सावधान कर दो? एस्ट्रोलॉजर, पाल्मिस्ट, द प्रिंस जंग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी जंग बहादुर ही मतलब सभी को बोले थे अपने मंत्री दीवान को कि अब टाइगर को सावधान कर दो, क्योंकि प्रतिज्ञा किए थे कि मुझे 100 टाइगर को मारना है। क्यों मारना है मैं आप लोग को कहानी में बताया हूँ।
फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, गोंडवाना जो सुपर कंटिनेंट था वह कितने सालों तक मतलब एग्जिस्ट हुआ, कितने सालों तक वह फला फूला। 650 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स, 600 मिलियन ईयर्स। ऑप्शन इज 600 मिलियन ईयर्स। व्हाट इज द अकादमिक सोकाल्स्की, अकादमिक सोकाल्स्की क्या है? एन इंडियन रिसर्च वेसल्स, रशियन रिसर्च वेसल्स। तो ऑप्शन नंबर डी, रशियन रिसर्च वेसल्स। इस अकादमिक सोकाल्स्की के माध्यम से 10th क्लास के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एंड टू द अर्थ ले जाना था, द अंटार्कटिका में। क्यों ले जाना था वो भी डिस्क्राइब किया गया है डिटेल्स एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। द वाउंडेड सोल्जर्स ऑफ द स्टोरी द इनेमी बिलोंग टू, जो चैप्टर है इनेमी, उसमें से जो चोटिल जख्मी सोल्जर जो था वह कौन से देश से बिलोंग करता था? तो ऑप्शन होगा यूएस नेवी, वह यूएस अमेरिकन सैनिक था और वहीं से वो बिलोंग करता था, इसलिए यूएस नेवी। व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम अपने बगीचे में क्या ग्रो करते थे? तो ऑप्शन इज एप्पल। नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, बामा स्कूल जाने के क्रम में या स्कूल से घर आने के क्रम में 10 मिनट का रास्ता 1 घंटा में सफ़र क्यों करते थे? मतलब 10 मिनट का रास्ता में वह 1 घंटा क्यों लगा देते थे? बिकॉज ही यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, क्योंकि वह हर एक दुकान पे रुकते थे। नहीं, गलत है। बिकॉज ही यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड, क्योंकि वह रोड पर हर एक शो को देखते थे। बिकॉज ही यूज टू एंजॉय ऑल फन ऑन द रोड्स, हाँ यही आंसर सही होगा, क्योंकि वह रोड में रास्ते में आने वाले हर एक एक्टिविटीज को देखते थे। व्हाई डिड जितकला नॉट लाइक टू कट हर हेयर, जितकला अपने हेयर को या कटवाना पसंद क्यों नहीं करते थे? बिकॉज शी लैक्ड लॉन्ग हेयर, क्योंकि वह लंबी लॉन्ग हेयर को पसंद करते थे। बिकॉज शी डिड नॉट लाइक एनीवन टू टच हर हेयर, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेरे कोई हेयर को टच करे। बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मोर्नर्स एंड क्वार्ट्स कीप सच हेयर्स, क्योंकि उनकी माँ बताया करते थे कि जो छोटे बाल होते हैं वह मतलब कायरो का दिन है, कायरो का सिंबल है, कायर का सिंबल है। उनकी माँ उनको बताया करते थे कि जो छोटे छोटे बाल रखते हैं वो डरपोक होते हैं और छोटा बाल तब रखा जाता है जब दुख का घड़ी आता है तब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज के पार्ट 1 वीडियो में इतना ही, और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द पार्ट 2 का वीडियो रिलीज करूंगा, बोले तो अपलोड करूंगा। वो भी आपका फाइनल एग्जाम 8 फरवरी को है, उससे पहले। इसलिए आप मेरे वीडियो को जल्दी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।